बोर्ड परीक्षा में नकल के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे। इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा में नकल होती है या नहीं, ये किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ऐसा कांड किया जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर भी। दरअसल 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में इंग्लिश विषय का पेपर था। बच्चों को अपने अपने सेंटर पर पहुंचकर पेपर देना था, लेकिन हरदोई कछौना कोतवाली क्षेत्र में एक स्कूल की प्रिंसिपल साहब ने अपने घर को ही परीक्षा सेंटर बना रखा था और घर के अंदर ही सॉल्वर से पेपर की कॉपी लिखवा रहे थे। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 20 बच्चों की कॉपियां। दरअसल हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के जय सुभाष महाबली इंटर कॉलेज और जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल की खबर मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने छापेमारी की तो पता चला कि प्रिंसिपल अनिल सिंह के घर से 20 कॉपियां बरामद हुई हैं जो सॉल्वर लिख रहे थे। ये कॉपियां अंग्रेजी परीक्षा के लिए पहले से ही लिखी जा रही थी। इसके अलावा इस दौरान दूसरे स्कूल से भी लिखी गई 2 कॉपियां बरामद की गई। मतलब जिन प्रिंसिपल साहब को बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए, वो प्रिंसिपल साहब खुद नकल करवा रहे थे। एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान स्कूल स्टाफ, सॉल्वर गैंग के सदस्यों और परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वही मामला खुला तो शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि एसटीएफ की जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर डीएम का क्या कुछ कहना है। जगन्नाथ इंटर कॉलेज कटिया मऊ है, ये कछौना ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ एसटीएफ को सूचना मिली थी, एसटीएफ ने वहाँ पकड़ा है। प्रिंसिपल के आवास पे कुछ कॉपियाँ मिली हैं, जिसमें वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को बैठा के लिखाया जा रहा था। सूचना ये मिली है कि प्रिंसिपल का जो घर है वो वहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर दूर है और वो आज सुबह हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर था और कुछ बच्चों को बैठा करके वो सॉल्व करा रहे थे। अब ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। कारण ये है कि सुबह जब 8:30 बजा है, उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। इट मीन्स कि कॉलेज में परीक्षा प्रारंभ होने तक सब कुछ ठीक ठाक था। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये हरकत की गई है। निश्चित रूप से इसमें प्रिंसिपल प्रथम दृष्टया दोषी हैं। एसटीएफ अभी जांच कर रही है, जांच टीम मौके पर है। हमारे अधिकारियों ने भी जांच करी है वहाँ, और ये कैसे हुआ अब इसकी तह में हम लोग जाते हैं। इसके पहले भी हमने 52 और मल्लावा ब्लॉक में एक विद्यालयों में दूसरे छात्रों को दूसरे के स्थान पर बैठे हुए पकड़ा था, तो उसमें हमने कार्रवाई करी थी। बट ये होना नहीं चाहिए था ऐसा। और बताते हैं कि संख्या भी बच्चों की कुछ ज़्यादा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। कितने विद्यालयों में ये नहीं, अभी तक तो 3 विद्यालयों में मिली है। 2 विद्यालयों में ऐसी इतनी गड़बड़ी नहीं थी। वहाँ तो एक छात्र के स्थान पर कोई दूसरा छात्र बैठा हुआ था, उसमें तत्काल हमने FIR करवाई, कड़ी कार्रवाई कराई। बट यहाँ तो ऐसा केस नहीं था, बल्कि वो रियल जो छात्र है वो 2 विद्यालयों में बात आ रही है। रियल छात्र जो बैठे थे वो तो बैठे थे, अपना परीक्षा दे रहे हैं। बट प्रिंसिपल ने कहीं बाहर अपने आवास पे, जो सूचना मिली उनका आवास है, उस आवास पे बैठा के वो लिखवा रहे थे। तो ये गलत है और इस पे हम लोग कठोर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के दावे कर रहा था, लेकिन इस घटना ने व्यवस्थाओं की पोल जरूर खोल दी है और सवाल भी खड़े किए। एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि नकल माफियाओं पर लगाम लगेगी और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जा सकेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।